सऊदी अरब और ईरान की मोहब्बत पहली बार स्क्रीन पर नजर आई है। समझ रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर यहूदियों समेत यूरोप के तमाम देशों के सीने पर सांप की तरह लौटेगी। सूडान में फंसे 65 ईरानियों को सऊदी अरब की सेना ने रेस्क्यू करके निकाला। सऊदी अरब ने अपना खास जहाज, समुद्र का जहाज सूडान भेजकर 65 ईरानियों को बचाया, सूडान की आग से निकाला, रियाद लेकर आए। रियाद से समुद्री जहाज से निकाला। फिर वहाँ ईरान का एक जहाज़ मौजूद था अरब में, सऊदी अरब में, उसके अंदर तमाम ईरानियों को बिठाया। उसके बाद यहाँ से तो कोई मतलब नहीं था ना, लेकिन सऊदी अरब के सीनियर कमांडर ईरान के उस जहाज़ के अंदर चढ़े जिसमें सूडान से ईरानियों को बचा कर लाया गया था, और कुछ ही देर में अब ये टेक ऑफ करने वाले थे ईरान के लिए। इस जहाज़ में ईरान के फॉरेन अफेयर्स के चीफ भी मौजूद थे और सऊदी अरब के कमांडर उस जहाज़ में आए और उन्होंने तमाम ईरानियों से कहा, जो कहा वही अमेरिका और इजराइल के लिए एक जिंदा मौत की तरह है। मौत का नंगा नाच उनके सामने है। ये मतलब सांस रुक जाए ऐसी बात हो गई है। क्या सऊदी अरब के कमांडर ने कहा कि आप हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं, और इंशाअल्लाह फ्यूचर में चाहे हज करने के लिए, चाहे किसी भी सिलसिले में सऊदी अरब में किसी भी कोने में ईरानियों को आना हो या ईरानियों को कोई मदद चाहिए हो, सऊदी अरब हमेशा से उनके लिए खड़ा मिलेगा। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, और इंशाअल्लाह ये दोस्ती इसी बहुत सारी बातें कही हैं, सुनिए। And it's your country. If you need anything in the future, you are most welcome. Thank you very much. Iran and Saudi, they are not friends, they are brother. So anytime, inshallah, we're gonna see you for Hajj, Umrah, Ziyarah. Most welcome in any place in Saudi Arabia. Shukran. Thank you very much. No problem. Inshallah, you will have safe trip to Tehran, and we will see you inshallah in the future, inshallah. Thank you. Salam alaikum. Excellency, thank you very much. Thank you. As I told, it's your country. Thank you. Inshallah, we will see you in the future, inshallah. And if you need anything in Jeddah and Saudi, you are most welcome. Salam alaikum. दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, जब ईरान के विदेश मंत्रालय के चीफ जब वहाँ सऊदी अरब पहुँचे थे, तो इन्हीं कमांडर ने उनका ऐसा स्वागत किया जो इतिहास में पहली बार देखा गया कि किसी सऊदी अरब के सीनियर कमांडर ने। अब तो खैर पूरी सरकार ही ईरान को सीने से लगा चुकी है। काफ़ी देर तक सऊदी अरब के कमांडर ने उनका वेलकम किया, उनको सीने से लगाया, काफ़ी अच्छी बातें कहीं। और मेजर जनरल अब्दुल्ला अल ज़हरानी नाम है इनका, जिन्होंने ईरानियों को अपने ख़ास ऑपरेशन के ज़रिए सूडान से बाहर निकाला। मेजर जनरल अब्दुल्ला अल ज़हरानी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब की जो सीनियर सिक्योरिटी फोर्स है, उन तमाम लोगों ने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात करी। अब अगली तस्वीर देखिए। जब ईरानी जद्दाह एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिन्हें सूडान से बचा कर लाया गया, तो सऊदी अरब की फ़ोर्स ने उनको मिठाई और गुलाब के फूल से नवाजा। और सऊदी अरब के सीनियर आला अधिकारी भी, जिन्हें आप अरबी कहेंगे, अरबी भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ईरानियों को सच में एहसास दिलाया कि सऊदी ईरान का भाई है। अब इस खबर पे तो नीचे एक कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना वाजिब है भाई। अल्लाह ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती को बाकी रखे, आमीन। उधर इराक के राष्ट्रपति जब ईरान पहुंचे तो उन्होंने
तमाम लोगों से मुलाकात करी, लेकिन जब सुप्रीम लीडर से मुलाकात करी तो सुप्रीम लीडर ने चंद जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ईरान में चले ना चले, सुप्रीम लीडर की सबसे पहले चलती है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इराक में अमेरिका की सेना का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका का एक एक सैनिक इराक से आप निकालिए। हत्ता उन्होंने ये कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना नहीं होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका तो यूरोप का भी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने मफाद, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है दूसरों को, और अमेरिका इराक और ईरान की दोस्ती का दुश्मन है, लिहाजा जितना जल्द इराक से अमेरिकी सेना को निकाला जाए उतना बेहतर है। उधर बड़ी खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच जो आप दोस्ती देख रहे हैं ना, ये जो दोस्ती आप देख रहे हैं, इस दोस्ती को करवाने वाला, और या ये कहूँ कि इस मुर्दा दोस्ती को जिंदा करवाने वाला सिर्फ चीन है। चीन के राष्ट्रपति डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व हुए थे सऊदी अरब और ईरान की बातचीत करवाने के लिए। शी जिनपिंग कोई चीन का छोटा मोटा अधिकारी या डिफेंस मिनिस्टर नहीं, चीन के राष्ट्रपति खुद दोनों की बातचीत में शामिल थे। रिजल्ट आज सामने है। तो इससे हमें यह भी सीखना चाहिए कि अगर दो दोस्तों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो परिवार के बीच में या दो समुदाय के बीच में अगर जहर नफरत है, नाराजगी है, तो एक साफ दिल इंसान थोड़ी सी अगर कोशिश करे तो वो नफरत, वो बेरुखी, वो सब चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगी और अचानक से वो दबाव और टेंशन वाला माहौल मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अफसोस हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सगा भाई अपने सगे भाई की कामयाबी नहीं देख सकता, एक दोस्त अपने दोस्त को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। ख़ासकर मुसलमान समाज इसीलिए पिछड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हम हसद को बड़ा आगे रखते हैं, जलन, हसद, गीबत, जबकि हसद, जलन, गीबत ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए अल्लाह खुद इनकार करता है कि इससे बचो। और कमाल देखिए, अब बात आ रही तो बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों के हालात हैं ही इसीलिए इतने बुरे क्योंकि हम वो तमाम काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने हमें रोका है। मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। अगली खबर, उधर ईरान में ही ईरान के एक पुलिस चीफ को ओपन फायर करके गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अभी तक ये खबर नहीं आई है सामने कि इसके पीछे हाथ किसका है। पार्लियामेंट में ईरान की वोटिंग के बाद इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को पद से हटा दिया है। इल्ज़ाम यह है कि इंडस्ट्रियल मंत्री होने के बावजूद महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, सुअरों का झुंड मुसलमानों के बाइकआउट की बात कर रहा है, गंदी नाली के कीड़े इस वक्त खासकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इनके बाप खुद ईरान से मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, आज भले ही संघी सरकार है, लेकिन जो ईरान और भारत की दोस्ती है वो काफ़ी गहरी है। अब आप समझ लीजिए, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माननीय अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस वक्त तेहरान में हैं। तेहरान ने यानी ईरान ने खुद इनवाइट किया था और कई सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर, भारत और ईरान के दोस्ती पर कई तरह की चर्चाएं इसमें होने वाली हैं। दोस्तों, इजराइल अलग टेंशन में है और इजराइल के नेतन्याहू इतने परेशान हैं कि अब वो बोल रहे हैं और उनकी सरकार परेशान है। असल में सीरिया के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहुंचने वाले हैं। इजराइल टेंशन में है कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के एक ख़तरे को देखते हुए भी, तमाम पाबंदियों को देखते हुए भी आखिर सीरिया क्यों आ रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति। साथ में इजराइल को यह भी टेंशन है कि सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह और दूसरे तमाम संगठनों को जो इजराइल के खिलाफ हैं, उनको मिडिल ईस्ट में एक करके अपने साथ मिलाना चाहता है ईरान। तो दोस्तों, इस वक्त नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। अब नेतन्याहू ने ये और कह दिया
कि हम ईरान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आतंकवाद से हमारा दम घोटे। हालांकि नेतन्याहू की सरकार वो आतंकी सरकार है जो खुद फिलिस्तीन के मुसलमानों का दम घोट रही है। इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर अब यूरोपीय यूनियन पहुंचने वाला है। वहां पहुंचने के बाद वो बात करेंगे कि ईरान पर पाबंदी लगाई जाए और यूरोपीय यूनियन जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को फंडिंग करता है वो बंद करवाई जाए, यानी फिलिस्तीनियों को अगर कहीं से मदद मिल रही है तो वो बंद करवा दी जाए। भले ही नेतन्याहू ने अपने समर्थकों से कह के प्रदर्शन करवाया था, लेकिन वो प्रदर्शन ज़्यादा नहीं चला। आज भी नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तेल अवीव में। अमेरिका के पार्लियामेंट के हाउस स्पीकर इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं, तेल अवीव पहुंचे हैं और कई मुद्दों पर क्या यार, सिर्फ ईरान का ही मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल की एक ही टेंशन है, ईरान, ईरान और ईरान। अब इजराइल का आपको आतंक दिखाता हूं। ये देखिए, चेक पॉइंट पर जो जबरदस्ती इजराइल ने फिलिस्तीनियों के इलाके में बनाया हुआ है, चेक पॉइंट पर फिलिस्तीनी नौजवान को चेकिंग के दौरान बिला वजह मार रहा है इजराइल का एक अफसर। वहीं तुर्की से एक दुखद खबर, तुर्की की मिलिट्री बस अचानक से सड़क पर चलते चलते पलट गई, डिसबैलेंस हो गई, जिसमें 2 फौजियों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट अगर आपको रोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए। गाइड कीजिए, दुआ दीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।